हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 पॉलिटी का पार्ट नंबर 4 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा नहीं देखे हों तो जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो बताइए राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 12 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सभी धर्मों का दमन, राज्य और धर्म का अलगाव, अल्पसंख्यकों को पूजा की स्वतंत्रता, राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्यकाल का अर्थ है वह समय जब विपक्ष के प्रस्ताव पर विमर्श किया जाए, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाए, जब धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है, सुबह का सत्र और शाम के सत्र के अंतराल का समय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? कई बार एग्जाम में पूछता है, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता। तो इसका करेक्ट आंसर है उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा, प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा, उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। तो बताइए भारत के संसद में कौन कौन से अंग होते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एक राष्ट्रपति होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला ऑप्शन देखिए, भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950। तो अस्तित्व में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त मंत्री। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। धन विधेयक किस आर्टिकल में है? कई बार एग्जाम में पूछता है। तो ये आर्टिकल 110 में है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज बताइए किससे संबंधित है? 3 स्तरीय व्यवस्था है, 2 स्तरीय व्यवस्था है, 4 स्तरीय व्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पंचायती राज जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 3 स्तरीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके अंतर्गत कुछ पूछता है कि पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से हैं। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता जो भी, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। PVK राव समिति अगर पूछे तो ये भी पंचायती राज से संबंधित है। LM सिंघवी समिति जो है वही पंचायती राज से संबंधित है। PK थंगुल समिति जो है ये भी पंचायती राज से संबंधित है। अगर कहीं पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 9 में रखा गया है। और किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 243 में है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। इसे आप लोग जानते रहिएगा।
किस अनुसूची में है, तो अनुसूची नंबर 11 में है। इतना आप लोग जानते रहेगा, आगे फिर आएगा तो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। तो बताइए भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 नवंबर 1950। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया? तो बताइए 1947, 1950, 1941, 1965। तो इसका करेक्ट आंसर है 1950। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बताइए प्रस्तावना को, निर्देशक सिद्धांत को, मौलिक अधिकार को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्रस्तावना को भी कहा जाता है और उसके बाद मौलिक अधिकार को भी कहा जाता है। इसे आप लोग जानते रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, कोई नहीं। तो बताइए भारत क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 240, 230, 540, 445। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 552। लेकिन चुनाव जो होता है वो कितने पे होता है? 545 पर होता है। तो इसके नियर अबाउट ये है, ऑप्शन नंबर सी होगा या इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो देखिए उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक जो होते हैं प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु कितनी है? बताइए प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संसद, न्यायपालिका, केंद्रीय मंत्री, इनमें से किसी के पास नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यायपालिका के पास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में न्यायिक पालिका है स्वतंत्र, संसद के अधीनस्थ न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो बताइए भारत में न्यायपालिका क्या होती है? तो स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बताइए 15, 16, 17, 21। एक ऑप्शन और ले लीजिए 25। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ये पहले 2013 की बात है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में क्या है? 25 है। सबसे लेटेस्ट जो है अमरावती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, किसी को नहीं।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? केंद्र सरकार का, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, किसी का नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्र सरकार का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई नहीं। तो बताइए उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो बताइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंद्र कुमार गुजराल, श्री चंद्रशेखर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2009 में, 2005 में, 2002 में, 2007 में। तो बताइए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पास हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2005 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये सभी क्या हैं? भारत के अंग हैं, जबकि भारत के संसद के अंग है, जबकि उच्च न्यायालय जो होता है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000, 2008, 2002, 1998। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो 2000, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो राज्यसभा की सदस्यता जो होती है, सदस्यों की सदस्यता जो होती है कितने वर्ष होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राज्यसभा क्या होता है? एक अस्थायी सदन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन करता है? वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषदीय राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1952, 1959, 1956। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/5 से कम मत प्राप्त हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/6 से कम मत प्राप्त होने पर क्या होता है, जमानत जब्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितनी सांसद लोकसभा में होना चाहिए। मतलब विपक्ष का नेता होने के लिए लोकसभा में कितना मत होना चाहिए, कितना सीट होना चाहिए। तो देखिए इसका होता है करेक्ट 10%। तो ऑप्शन नंबर ए 55 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। 7 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, 21 दिनों के बाद, 28 दिनों के बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7 दिनों के बाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।